Question number 13, once again from NEET PYQs of 2026 फिजिक्स का है। इसमें आपको दिया है टू प्लैनेट्स हैं P1 एंड P2 विद इक्वल मास हैविंग रेडियाई R1 एंड R2। तो R2 जो है दैट इज हाफ ऑफ R1 है, तो एक का साइज जो है दूसरे का हाफ है। तो दीज आर द टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 ऑफ सेम मास, मास दोनों का सेम है, विद इक्वल मास। ओके, एंड रेडियाई इधर है R1, इधर है R2, एंड दिस R2 इज हाफ ऑफ R1। ये आपको दे रखा है। द एस्केप स्पीड्स ऑफ P1 एंड P2 आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। V1 एंड V2 एस्केप स्पीड से, एस्केप स्पीड मीन्स सपोज अगर ये प्लैनेट है एंड लेट्स से दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसके अराउंड इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करोगे और ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है तो इट विल कम बैक टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद स्पीड सच दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल, ये इसकी ग्रेविटेशनल जो फील्ड है इसके बाहर अगर ये चला जाता है तो इट विल नेवर कम बैक टू द सरफेस। और वो जो मिनिमम स्पीड है जिससे हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस प्लैनेट, उसे हम बोलते हैं एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप स्पीड जो है दिस इज द मिनिमम स्पीड with which an object must be projected upward from the surface of a planet so that it escapes the planet's gravitational pull। planet की gravitational pull से वो बाहर चला जाए, कितनी स्पीड के साथ उसे हम जो है ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे उसे हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। सो इट इज़ द मिनिमम स्पीड with which an object is projected upward from the surface of a planet so that it escapes the planet's gravitational pull। planet के gravitation, ये planet है और ये हम मान लेते हैं प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको आप थ्रो करोगे तो ये वापस प्लैनेट पे आएगा, लेकिन अगर इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गया तो ऑब्जेक्ट विल नेवर कम बैक। तो हम मान लेते हैं, लेट्स कंसीडर हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मास है m एंड रेडियस r, स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, एंड ए बॉडी ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। इसके यहाँ से सरफेस से लेट्स से देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m दैट इज बीइंग प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन द planet and this object that is given by U is equal to minus gm into m, where capital M is the mass of the planet, small is the mass of the body on the surface of the planet. And negative sign means this is they are the bound system, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं लेट्स से एस्केप स्पीड v के साथ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, टोटल एनर्जी सरफेस पे हो जाएगी काइनेटिक प्लस द दिस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब बॉडी एस्केप ही कर जाएगी तो इन्फिनिटी पे जाके ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगी जब बॉडी एस्केप कर जाएगी। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो दिस m एंड m इट गेट्स कैंसल हियर। ओके, ये कैंसिल हो गया इधर और आपके पास एस्केप वेलोसिटी की ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला क्योंकि इसमें दिया है कि मास जो है दोनों के जो सेम है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू, अगर इसको चाहो तो आप इस फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हो। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस। जीएम की वैल्यू अगर इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो जी आर स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में आर ये कैंसिल हो जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द रेडियस, लेकिन हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो 2gm/r। ओके, तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता लग गया। तो पहले जो दूसरा प्लेनेट है हमें रेशियो निकालना है v2/v1। तो v2/v1 हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी दूसरे प्लेनेट की 2g, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास जो है सेम है 2gm/ इधर r2 हो जाएगा, इधर √2 इंटू gm/r1 हो जाएगा। रूट कैन बी
मेड कॉमन 2gm/r2 इंटू r1/2 gm कट गया। ओके R1 इधर R2 आपको दे रखा है, R1/2 है तो इधर आ जाएगा R1/R1/2, R1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बच गया √2:1। तो √2:1 मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड।